हेलो एंड नमस्ते, वेलकम टू हैप्पी कुकिंग। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ उससे पहले थोड़ी सी कुछ बचपन की बातें शेयर करना चाहती हूँ। कहते हैं बचपन की यादें भुलाए नहीं भूलती। हम जब बचपन में दादाजी के गांव में जाते थे तो वहाँ पे घर तो बड़ा था ही, पहले के ज़माने के घर है और चारों ओर से उधर सब्जियाँ बहुत सारी चीज़ें उगती थी और इस बड़े से गार्डन के बाहर बाउंड्री वॉल होता था। तो बाउंड्री वॉल के गेट से लेके घर के दरवाजे तक का जो रास्ता था ना, उसके दोनों तरफ कुछ समझ लीजिए 4-5 फीट हाइट के पौधे लगे हुए होते थे जो ऑलमोस्ट बाउंड्री की तरह था। मैं उन पौधों को बहुत देर तक खड़ी होकर बचपन में देखा करती थी क्योंकि वो बहुत खूबसूरत होते थे, अपने आप में बहुत खूबसूरत होते थे। यानी उसके पत्ते, उसके फूल, उसके फल, सब चीज़ बहुत सुंदर होती थी। मेरी एक सहेली होती थी उन दिनों बचपन में। तो एक दिन मुझे उसने कहा कि तू देख क्या रही है, मुझे पता है इसको खाया भी जाता है। और मैंने बोला ये तो मजाक कर रही है। तो उसने एक फल तोड़ा और फल तोड़ के खा के दिखाया मुझे और उसके एक्सप्रेशन से ही मुझे पता चल गया कि बहुत ही चटपटा है। तो मैं बोला ठीक है चल मैं भी खा के देखती हूँ। पता है ना, बचपन में वो खट्टी चीज़ें बहुत पसंद आती है। तो नमक और मिर्ची के साथ वो फल खाने में इतना मज़ा आया कि क्या बताऊँ। तो उस दिन मुझे ये भी पता चला कि उसके पत्ते भी खट्टे होते हैं। हालांकि पत्ते तो मैंने नहीं खाए थे। और मुझे ये भी पता चला कि उस फल को खट्टी भिंडी या कुद्रुम भी बोला जाता है। जैसे मैं बड़ी होती गई, शहरों में तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा नहीं मिली थी मुझे, लेकिन मुझे इस दौरान पता चला कि ये जो फल है इसे रोजेल कहा जाता है इंग्लिश में, साउथ इंडिया में गंगूरा कहा जाता है, बंगाली में टॉक फल या हिंदी में खट्टी भिंडी भी कहा जाता है। इसके इतने सारे नाम हैं, लेकिन इसके गुण बहुत ज़्यादा है बिकॉज इट्स एक्सट्रीमली रिच इन विटामिन सी। इसमें बहुत सारी विटामिन सी होती है। तो बचपन में तो ये चीज़ें कहाँ पता थी हमें। जब अब पता चला, अब मुझे लगने लगा काश मुझे तब पता होता ये चीज़। इतने साल बाद जब मैं इंडिया के बाहर आ चुकी हूँ, पता नहीं बहुत सारे सालों से अब इंडिया के बाहर हूँ और ये एक अल्ट्रा मॉडर्न शहर है जहाँ मैं रहती हूँ, वहाँ पे तो ये चीज़ें कहाँ मिलनी है ना, वो बचपन की चीज़ें। चलिए बचपन तो लौट के नहीं आएगा, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई जब इस शहर में रहते हुए घर के करीब मुझे वही चीज़ दिख गई। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मुझे ये चीज़ यहाँ दिख गई है। और मैंने जाके फिर पड़ोस वालों से परमिशन लेके, कि उनके घर के बाहर लगी हुई थी और उनको ही नहीं पता था इसके बारे में, तो मैंने डिसाइड किया कि चलो आज तोड़ेंगे। मैं आज वो बनाने वाली हूँ और आज वही चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए पहले वो तोड़ कर लाते हैं, आपको दिखाना भी है ना कि क्या चीज़ है। हो सकता है कई सारे लोगों को ऑलरेडी पता हो। अगर आपने कभी ये नहीं जाना, नहीं देखा, तो चलिए साथ में लेके चलूँगी, तोड़ते हुए आपको दिखाऊंगी भी कि ये कैसा दिखता है। तो लीजिए, यही है रोजेल खट्टी भिंडी, गंगूरा, टॉकफॉल या कुद्रुम का पौधा। कितना खूबसूरत है। इसके सारे पत्ते जो है वो खट्टे होते हैं, वो अचार या सूप वगैरह में यूज़ होती है। और ये है इसका फ्रूट। तो आज हम फ्रूट ही कलेक्ट करेंगे। जो बाहर का पंखड़ी जैसा दिखने वाला हिस्सा है ना, वही इसका एडिबल हिस्सा है। सेंटर में है सीड, जो हमें नहीं चाहिए, हम डिस्कार्ड करेंगे। तो आज हम इसमें से ये फ्रूट्स ही कलेक्ट करेंगे। ये जो फ्रूट्स है ये अपने आप में इतना ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स वाला है। इसमें बहुत सारा हैवी मात्रा में विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, काफ़ी सारे मिनरल्स भी है। तो ये अपने आप में ही बीमारियों से बचाने का ताकत देता है। और क्योंकि ये इम्यूनिटी बूस्टर तो है ही नेचुरली, और साथ में इसकी जो पंखड़ियाँ हैं इसको सुखा कर बॉयल करके जो पानी है ना, वो पीने से भी आपको जो सर्दियों में जल्द से कोल्ड हो जाती है उससे भी बच सकते हैं। तो चलिए, इतनी सारी हमने कलेक्ट कर ली। देखिए कितना रूबी जैसा दिखना है ना, ये बहुत ही खूबसूरत। लेकिन इसे कलेक्ट करने के बाद हमें रास्ते में आते हुए ये भी मिल गई। तो इसकी काफ़ी सारी वैरायटी होती है एक्चुअली। कोई पिंक होता है, कोई रेड होता है, कोई इस तरह का बिल्कुल डार्क मैरून कलर का होता है। तो अब इसे बनाने के लिए हमें चाहिए 1 टेबलस्पून सरसों का तेल, 1 छोटा चम्मच 5 फोड़न, जिसमें के जीरा, सौंफ, कलौंजी, सरसों और मेथी, ये 5 किस्म के मसाले इक्वल क्वांटिटी में मिक्स्ड है। ये आप ऑनलाइन मंगवा भी सकते हैं या खुद से अलग अलग मसाले मिक्स करके घर पे भी बना सकते हैं। खुशबू के अलावा इनकी अपना हेल्थ बेनिफिट्स भी है। साथ में और चाहिए 1 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ अदरक, स्वादानुसार नमक और स्वादानुसार मिर्ची का पाउडर। मिठास के लिए हम डालेंगे आधी कटोरी
गुड़ का पाउडर। तो चलिए अब इनको हम थोड़ा सा चुन लेंगे यानी इसमें से एडिबल हिस्सा हम अलग कर लेंगे। तो इस तरह से आप बाहर का जो इसके पंखड़ी जैसा देखने में इसका फ्रूट का हिस्सा है ये लेंगे और ये बीच का बीज हम डिस्कार्ड कर देंगे। ये देखिए हमने सारा फ्रूट जो है चुन लिया है, इसको धो के पानी भी अच्छे से निकाल दिया है। अब हम पकाएंगे। इसके लिए कढ़ाई में हमने 1 टेबलस्पून सरसों का तेल गरम करके उसमें हम डाल रहे हैं 5 फोड़न। 5 फोड़न का तड़का डाल के बस 5 से 10 सेकंड इसको थोड़ा चला लेंगे अच्छी खुशबू आने तक। फिर इसके अंदर हम डाल देंगे अदरक और अदरक को थोड़ी देर भूनेंगे, बस 5 सेकंड। भूनने के बाद ही हम इसके अंदर डाल देंगे रोज़ेल की जो फ्रूट का एडिबल हिस्सा वो डालने के बाद देखिए ये कितना अच्छा अभी से कलर देने लगा है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे, इसको गलाना है हमें, तो हम इसके अंदर डाल देंगे बिल्कुल थोड़ा सा 1/4 छोटी चम्मच नमक। नमक के साथ इसको हम चलाते जाएंगे। इस वक्त आग को हम मीडियम पे रखेंगे। देखिए 1 मिनट चलाते चलाते ही ये थोड़ा सा नरम होने लगा है। तो अब हम इसके अंदर थोड़ा सा 1/3 कप पानी डाल देंगे क्योंकि इसे हमने पूरी तरह गलाना है। और अब इसको ढक के पकाएंगे मीडियम आग के ऊपर। 5 से 6 मिनट हमें इसको पकाना ही पड़ेगा। पकाने के बाद अब चेक कर लेते हैं ये हुआ या नहीं। देखिए ये गल तो गया काफ़ी, लेकिन अभी और थोड़ा सा गलना चाहिए। तो हम क्या करेंगे ना, अभी इसके अंदर ढक्कन लगा के इसको और थोड़ा सा पका लेंगे। 2-3 मिनट और पका लिया हमने। अभी देखिए अब ये पूरी तरह गल गया है। तो अब हम इसके अंदर गुड़ डाल देंगे। गुड़ से इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा तो आता ही है और गुड़ ज़्यादा हेल्दी भी होता है। अब इसमें स्वादानुसार आप डाल दीजिए मिर्ची का पाउडर। अब सारी चीज़ों को आप अच्छे से कॉन्स्टेंटली चलाते जाइए धीमे आग के ऊपर। देखिए कंसिस्टेंसी भी चेंज हो रही है, ये गाढ़ी हो गई है, इतनी शाइनिंग हो गई है, इतनी अच्छी कलर और खुशबू आ रही है इसमें से। देखिए अब ये तैयार हो गया है 2-3 मिनट में चलाते चलाते। अब इसको ठंडा करके आप एयर टाइट कंटेनर में रख दीजिए या फिर यूं ही परोस लीजिए। मुंह में आ रहा है ना पानी, बिल्कुल चटखारा, बहुत ही हेल्दी, बहुत ही टेस्टी। एक बार ट्राई करना तो बनता ही है। तो लीजिए तैयार हो गई चटपटा खट्टी मीठी कुद्रुम चटनी और रोज़ेल जैम। इसे आप ब्रेड में डाल के खाइए, दाल चावल के साथ साइड पे रख के खाइए या रोटी के साथ साइड पे रख के खाइए। हर तरीके से ये बहुत ही मज़ेदार है। रंग रूप जितने अच्छे हैं उतनी ही अच्छी गुण है और इतनी अच्छी डिश बनती है। अगर आपको मिल जाए ये चीज़ तो ज़रूर इसको ट्राई करिएगा। ये कुछ चीज़ें हैं जो धरती माँ ने हमें दी है, हमें इसकी कदर करनी चाहिए। मुझे कमेंट के जरिए बताइएगा कि आपको कैसी लगी है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो इसे ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए। आप अगर नए हैं इस चैनल में तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आगे आने वाली रेसिपीज़ के बारे में जैसे ही मैं उसे पोस्ट करूँ पता चल जाए। आज यहीं तक, अगली दफ़ा और एक नई रेसिपी के साथ वापस आऊँगी। आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। हैप्पी कुकिंग।